प्यारे मित्रों, आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर चलते हैं। प्रायः सभी लोग रामचरितमानस के इस लाइन से हम सभी वाकिफ हैं और इस पर सभी लोगों ने कुछ न कुछ बोला है। और जो भी जिन व्यक्तियों ने भी कुछ भी बोला, वो अपने अपने तरीके से अपना वक्तव्य दिया। और वक्तव्य तो इंद्रियों के में रहित होकर तो दिया नहीं जाता। वक्तव्य तो इंद्रियों के साथ ही दिया जाता है। पर यहाँ पास जो ये लाइन है, ढोल गवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो यहाँ ताड़ना का शब्द वैसा ही नहीं है जैसा हमारी बुद्धि समझ लेती है। कारण इसका दो है। एक तो ये कारण है कि जिस ताड़ना की बात स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, वो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये चीज लिखने से पहले वो पूर्ण बोध को प्राप्त हुए। पूर्ण बोध का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार से पहले वो रहित हुए और अपने हृदय तक आए। और जब व्यक्ति हृदय तक आता है तो बुद्धि से बोलता नहीं है। बुद्धि से बोलने का मतलब कि फिर गोस्वामी जी ने लिखा भी तो बुद्धि से ही लिखा नहीं। यहाँ पास उन्होंने विवेक का सहारा लिया और बुद्धि का उपयोग किया है ना कि बुद्धि बोली। उपयोग करना और बोलने में बहुत बड़ा फर्क है। जब कोई व्यक्ति बुद्धि से बोलता है तो उसके तर्क खड़े होते हैं, ज्ञान नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करता है तो तर्क नहीं खड़े होते, उस पर शोध खड़ा होता है। कई लोग उस पर चिंतन करने लगते हैं। तो जैसे ढोल है, तो इनकी चर्चा करने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा और सीख दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि अगर ये आप समझोगे तभी इसका फर्क समझ पाएंगे। शिक्षा वो है जो हम स्वयं भीतर जाकर जानते हैं, और सीख वो है जो हम दूसरों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उससे जो कुछ करवाना चाहते हैं उसके बारे में सामने वाले को कैसे बताया जाए, ये हम तय करते हैं। और इसी चीज को तुलसी भगवान सद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया था कि ढोल, जैसे ढोल क्या है, आप उसे एक लय में अगर ताड़ते हैं, ताड़ने का मतलब उस पर एक थाप देते हैं, तब तो उसमें से सुर बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर उससे बहुत धीमी आवाज करेंगे तो सुर नहीं निकलेगा, बहुत तेज करेंगे तो वो फूट ही जाएगा। और नहीं फूटेगा तो सुर अच्छा नहीं निकलेगा तो आप नहीं सुनोगे। तो वहां पास एक जो भी व्यक्ति बहुत अच्छे से उस ढोलक के भाषा समझ सके, वो अगर उस पर थाप लगाए, ताड़ लगाए, तो एक अच्छा सुर निकल सकता है। अगर उसका जानकार नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, तो जिसे ज्ञान नहीं है वो सिखा भी नहीं सकता, और जिसे ज्ञान नहीं है वो किसी से कोई काम नहीं ले सकता। अब बात आती है एक गंवार। गंवार को मारना पीटना नहीं है। यहाँ पास गंवार से आपको अगर काम लेना है तो उस पर काम भी आप उससे लीजिए, लेकिन एक पल भी उस पर विश्वास न रखें। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हर पल उसके साथ दूर से, पास से, नजदीक से बने रहो। एक एक पल उसके साथ बने रहो तो वो आपका काम अच्छा करेगा। अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि अगर हम हर पल उसके साथ बने रहे हैं तो हमारा फायदा क्या होगा उससे काम करवाने से, हम ही कर लें। नहीं, एक फायदा है। फायदा यह है कि गंवार आपसे 4 गुना बोझ उठा सकता है, आपसे 4 गुना तेज काम कर सकता है। पर कैसे वो करे ये उसको नहीं मालूम, लेकिन वो आपसे 4 गुना तेज काम कर सकता है।
क्योंकि जो ज्ञानी है वो 10 कुंटल बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन एक गँवार उठा लेता है। अब क्यों उठा लेता है? एक तो उसे समाज का ज़रा-सा भी भय नहीं होता और ना ही उसके भीतर कोई संकोच होता है कि लोग क्या कहेंगे। गँवार को ये होता है कि बस मुझे करना है और एक पढ़ा-लिखा सभ्य व्यक्ति ये सोचता है कि अगर ये काम बिगड़ गया तो क्या होगा? लेकिन गँवार ऐसा नहीं सोचता, टूट जाए तो टूट जाए, हमें क्या लेना-देना? तो आप उसके साथ दूर से पास से बने रहें एक गँवार व्यक्ति के साथ, तभी वो आपका काम तेज़ी से करेगा। अब बात आती है शूद्र की। जो शूद्र होता है वो गँवार से थोड़ी बुद्धि रखता है। थोड़ी बुद्धि का मतलब कैसे रखता है? थोड़ी बुद्धि का अर्थ है कि आप उसे जो कुछ बता दोगे, वो समझने के लिए तैयार है, वैसा ही काम वो करेगा। अब उसका परिणाम क्या आता है, आपको देखना है, लेकिन वो उसको उतना मालूम है जितना आप बता दोगे उतना वो करेगा। अब उसके लिए उसके अंदर आपको आपको तय करना है कि उस व्यक्ति से पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि शूद्र उसे कहते हैं जिसे आधा ज्ञान हो। किसी भी चीज का पूरा जिसे ज्ञान नहीं है वो शूद्र कहलाता है और जिसे पूरा ज्ञान नहीं है उसके अंदर हर चीज होता है। थोड़ा सा भय भी होगा, थोड़ा सा ज्ञान भी होगा, थोड़ा सा प्रेम भी होगा, थोड़ा लालच भी होगा और थोड़ी कुछ जानने की उसमें इच्छा भी रहेगी, क्योंकि वो अधूरा ज्ञानी है। और जो भी अधूरा ज्ञानी है वो सब शूद्र है और जो पूर्ण ज्ञानी है वो सब बुद्ध है, वो सब महान व्यक्ति हैं। इसलिए दोनों का अंतर मैंने स्पष्ट करना चाहा कि पूर्ण ज्ञानी महान व्यक्ति, बोध को प्राप्त व्यक्ति और शूद्र का मतलब अधूरा ज्ञानी। शूद्र कोई विशेष जाति वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि शूद्र का अर्थ होता है जिसे अधूरा ज्ञान हो किसी चीज का। तो जो शूद्र है उसे आपको आधा ज्ञान बताना ही है, यानी सिखाना है आपको और इस तरीके से सिखाना है कि उसे एहसास हो कि हाँ मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। उसे ये एहसास ना हो कि मुझे ज्ञान बताया जा रहा है, नहीं तो वो अधूरा ज्ञानी है, वो क्रोध को भी शिकार हो सकता है, आपका काम बिगाड़ सकता है, लालच में आके आपका काम बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको वहाँ ताड़ने से शब्द ये लेना है कि किस तरीके से हम उसके सामने जाएँ, कैसे उसको समझाएँ, कैसे उससे काम लेना है तो किस तरीके से उसको हम अपने पास रखें। ये सारी चीज़ें जब हम तय करते हैं तो उसे ताड़ना कहते हैं। यानी पूर्ण रूप से उसके साथ बने रहना। पर उसको ये भी एहसास ना हो कि आप हर पल उसके साथ बेवजह लगे हैं और ये भी एहसास ना हो कि आप उससे दूर हो। तो ये शूद्र का मतलब होता है। अब एक स्त्री का मतलब क्या होता है कि स्त्री को ताड़ना। स्त्री का जो हृदय होता है वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है, यानी बहुत सहजता से किसी बात को वो स्वीकार कर लेती है, इनकार नहीं करती है। इसलिए एक स्त्री के भी साथ आपको बहुत सहजता के साथ बने रहना है। इसलिए बहुत ज़्यादा इतिहास में आप देखोगे कि कई मामलों में स्त्रियां किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई पढ़ने, जंगल में तपस्या नहीं करने गईं, किसी से कुछ सीखा भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक देखकर उन्होंने सब जान लिया। यहाँ तक कि पुरुषों को जंगल भी जाना पड़ता है तपस्या के लिए यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्त्रियों को ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, वो सीखने के लिए घर में भी तैयार हैं। यानी उनका जो मन है कल्पनाओं में बहुत कम जीता है और वो आसानी से किसी बात को स्वीकार करके उस पर चलने के लिए, कर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमें उनके साथ जो काम करना है, बहुत ही सजगता से करना है, बहुत प्रेमपूर्ण होकर। नहीं तो उनको ज़रा से भी लगा कि आप में अहंकार है, तो वो आपकी बातों को इनकार कर देंगे। क्यों?
क्योंकि किसी चीज़ को जितनी सरलता से कोई चीज़ मान लेता है, उतनी ही सरलता से वो इनकार भी कर सकता है। इसलिए जो नारी का हृदय होता है, हर परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आपको उतनी सरलता के साथ उसके साथ लगे रहना है, बिल्कुल कठोर बनकर नहीं। तो उनके साथ ताड़ना का शब्द यही है कि हमें जब किसी स्त्री या बालक के सामने जाना है, क्योंकि बालक और स्त्री का जो हृदय है लगभग एक समान होता है। उनके पास जो जाना है, हमें बड़ी सरलता के साथ जाना है, कठोरता के साथ नहीं, पर सजग होकर जो काम करवाना है उसी रूप में जाना है। ज़रा सा भी अगर हमने इधर-उधर अपनी बातों को बदला, अपने रास्ते को बदला, अपने किसी भी चीज़ को बदला, तो वो हमारा काम नहीं करेंगे बल्कि किसी और का कर देंगे काम। इसलिए वो जो ताड़ना है, वो यही है कि किसी स्त्री से अगर कोई काम करवाना है, तो हमें बहुत सरल होके उसके साथ जाना है। यानी इन चारों पाँचों में जो भी है, चाहे गँवार हो, चाहे पशु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ढोल हो, इनके साथ हमें अगर काम लेना है तो कैसे जाना है? जैसे वो सामने है, वो जैसा वो चाहता है, उस प्रकार से हमें जाना है। किसी शूद्र के पास जाना है, तो पूर्ण ज्ञानी के रूप में जाना है, लेकिन किसी गँवार के पास जाना है, तो ज्ञानी बनकर नहीं जाना, बल्कि इस रूप में जाना है कि अगर ये काम ना हुआ, तो ये काम वो किसी और को दे देंगे, हमें नहीं देंगे, तो फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। गँवार को भय के साथ जाना है, लेकिन शूद्र के पास सारी चीज़ें लेके जाना है, भय भी लेके जाना है, लालच भी लेके जाना है और ज्ञान भी लेके जाना। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि इनके साथ काम करेंगे, तो हमारी जो इच्छा है वो भी पूर्ण होगा, हम जो कम ज्ञानी हैं वो भी हमें मिलेगा, हमारे पास धन नहीं है वो भी मिलेगा, सारी चीज़ें। तो आपको ये अलग-अलग ये ध्यान देना है। नहीं तो आप फिर जग में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर ज्ञानी हो तो आपका काम करने कौन आएगा? जो आपसे कम ज्ञान रखता है। आपको कोई चीज़ नहीं आता तो आपको कोई बनाकर कौन दे सकता है जो प्रेमपूर्ण होगा, जो आप पे विश्वास करेगा। तो एक नारी जो है वो प्रेमपूर्ण है, उससे कुछ काम करवाना है तो आपको सरल होके जाना है। जैसे राम ने किया, सिए चढ़ाए, यानी राम ने पहले नाव पर भगवान माता सीता को चढ़ाया, तब स्वयं चढ़े। यानी ये विश्वास दिलाया नारी को कि हम साथ-साथ हैं और वो भी प्रेम के साथ साथ-साथ हैं, ना कि भय के कारण। तो आपको इन सब लोगों के साथ अलग-अलग तरीके से जाना है, कहाँ पास क्या चीज़ ज़्यादा लेके जाना है। कहीं ढोल के पास जाना है, तो आपको बहुत बड़ा धैर्य लेके जाना है, ज्ञान लेके जाना है, ताकि उसमें जो आपकी उँगलियों की थाप पड़े, वो उसका सुर सही निकले। लेकिन गँवार के पास जाना है, तो आपके पास सब कुछ हो, ज्ञान हो, लोभ हो, भय हो, लालच हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें आप थोड़ा-सा भय के साथ-साथ आप अपने साथ लगन को भी लेके जाएँ और एक अच्छा व्यावहारिकता भी लेके जाएँ, उसे विश्वास दिलाएँ कि इसके सिवा और कोई नहीं है और इसका काम नहीं करेंगे तो ये हमें खाने को नहीं देगा। यानी भय भी लेके जाएँ, क्योंकि गँवार को सबसे अच्छे तरीके से भय के कारण काम करवाया जा सकता है। लेकिन शूद्र के साथ आपको विनम्रता के साथ, जब आप विनम्रता के साथ जाओगे, तो शूद्र आपका काम कर देगा। लेकिन पशु के साथ सिर्फ़ आपको एक ही तरीके से जाओगे तो वो पशु आपकी सुनेगा, वो है उसके मनपसंद का भोजन। अगर उसके मनपसंद का भोजन लेके जाओगे, तो वो आपका काम करेगा। जैसे एक खरगोश है, उसका मनपसंद भोजन, सबसे अच्छा भोजन गाजर है, लेकिन एक तोता है, उसका मनपसंद भोजन एक मिर्च है। पर एक गाय है, तो उसका मनपसंद भोजन एक हरी घास है और एक ऊँट है, तो उसका मनपसंद भोजन झाड़ियाँ हैं। एक हाथी है, तो उसका पसंद भोजन छोटी-छोटी डाली है।
गन्ना है, ऊख है, ये सब पसंद है। तो पशुओं के पास जाना है तो आपको किस तरह से ताड़ कर जाना है, सजगता के साथ जाना है, प्रेम पूर्ण होकर ज्ञान के साथ जाना है कि उसे पसंद क्या है पशु के साथ। पर एक नारी के साथ जाना है तो लोभ, लालच, ज्ञान, अहंकार कुछ नहीं लेके जाना। बस ये लेके जाना है कि उनको एहसास दिलाना है कि अगर ये हैं तो हमारी पूरी सुरक्षा है। हमारे कठिन समय में ये हमारे साथ रहेंगे और हमारा कोई अहित नहीं होगा। ये विश्वास दिलाना है, यानी पूरा का पूरा प्रेम। और प्रेम की परिभाषा क्या है कि सिर्फ दे देना, लेने का कोई भाव ना रहे। यहाँ तक कि आपके व्यक्तित्व में भी लेने का कोई भाव ना दिखे। तो आप देखो, एक छोटे बच्चे या एक नारी से आप कैसे अपना सारा काम करवा लोगे और कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा और पूरा का पूरा आपका काम हो जाएगा। इसलिए हर जगह जो ताड़ना शब्द है, सब जगह अलग-अलग है। तो मित्रों, इस ताड़ना शब्द में आपकी क्या राय है? ज़रूर आप पूछें, और कोई प्रश्न बनता है तो वो ज़रूर आप करें। और अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो आप अपने भीतर भी झाँकें और उसी तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश करें कि जिस जगह हम जा रहे हैं, वहाँ किस तरीके से जाएँ। जैसे अगर आप खेत जाते हो तो वहाँ वस्त्र आपके कुछ और होते हैं, तो आपका भाव भी कुछ और होता है। लेकिन किसी शादी पार्टी में जाते हो तो वहाँ आपके वस्त्र कुछ और होते हैं और चेहरे का व्यक्तित्व कुछ और होता है। लेकिन किसी ऑफ़िस में जाते हो तो वहाँ वस्त्र आपके कुछ और होते हैं और भाव भी कुछ और होता है। देखो, आप किसी ऑफ़िस में जाते हो तो कैसे आपका विनम्रता वाला स्वभाव होता है। इतना विनम्रता कि बस हम आपका ही काम करेंगे, दुनिया के और किसी का काम नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी पार्टी में होते हो तो कैसा भाव रहता है कि हम भी तुम्हारी ही तरह राजा हैं, अपने से खाते-पीते हैं और अच्छा खाते हैं। ऐसे भाव में ऐसे वस्त्र पहन के आप जाते हो। लेकिन जब आप खेतों में जाते हो तो कैसे जाते हो कि वहाँ ऐसे वस्त्र पहन के जाना है कि हम वो काम, कठिन काम भी करने के लिए तैयार हैं। अगर मिट कुछ भी होगा, हम वो सामना करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पास हम अपने आप को कुछ नहीं बचाएँगे। वस्त्र गीला हो, ठंडा हो, गंदा हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन हम वो काम करेंगे। इसलिए हर जगह ताड़ना का शब्द अलग-अलग है और स्वयं अपने ऊपर अगर ताड़ना का अर्थ लाते हो, तो वहाँ भी अलग है। स्वयं अपने ऊपर ताड़ना का अर्थ लाते हो, तो फिर आप भूल जाएँ कि जग का जो भी ज्ञान है, वो मेरे काम का नहीं है, बल्कि मैं जीवन में हूँ कैसे, ये मुझे जानना है। ये आपके स्वयं के ताड़ने के लिए है। तभी आप, जब आप स्वयं को भी ताड़ोगे, तभी गोस्वामी सद्गुरु तुलसीदास जी की बातों को यथार्थ रूप में एक-एक शब्द का रस पान आप कर पाओगे, उसका आनंद ले पाओगे और उस ज्ञान को दूसरों को भी बाँट पाओगे। और फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसे जीवन का एक आनंद और खुशी उल्लास रहता है। नहीं तो केवल जीवन भर आप तर्क करते रह जाओगे और तर्कों से सिर्फ, बहुत तुम्हारा स्ट्रॉन्ग तर्क होगा, बहुत मेहनत करोगे तो छोटे से नेता बन सकते हो, लेकिन आप तर्क से तुलसी भगवान को क्या कहना चाहते हैं वो ज़रा सा भी नहीं समझ पाओगे। बोलिए जय श्री राम, राधे राधे, जय गुरु की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।